वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम जय सीताराम जय बागेश्वर धाम सरकार कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपके जीवन में शत्रु बढ़ते जा रहे हैं, अगर आपके रास्ते में बार बार बाधाएं आती हैं, अगर आपकी मेहनत का फल कोई और लूट रहा है, तो अब समय आ गया है एक ऐसे पेड़ की शरण लेने का जिसे तंत्र शास्त्र में तांत्रिक पेड़ कहा गया है। एक ऐसा पेड़ जो स्वयं शिव के शरीर से उत्पन्न हुआ माना जाता है। हम बात कर रहे हैं मदार के पेड़ की मदार, जिसे अक्वा या अर्क भी कहा जाता है। भारत के हर हिस्से में पाया जाने वाला एक रहस्यमयी पेड़ है। इसे रुद्र वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि इसके फूल और पत्ते शिव जी को अर्पित किए जाते हैं। विशेष रूप से शिवरात्रि, अमावस्या और भूतों की पूजा में मदार का महत्वपूर्ण स्थान है। तांत्रिक मान्यता है कि इस पेड़ की छाया में किया गया शत्रु नाशक तंत्र बहुत तीव्र फल देता है। इसकी जड़, पत्ते, फूल और दूध सब किसी न किसी तांत्रिक प्रयोग में उपयोगी होते हैं। मदार को श्मशान का वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि ये वही अधिक प्रभावशाली होता है जहां मृत्यु की ऊर्जा प्रवाहित हो। क्या आप जानते हैं कि आपके घर के पास खड़ा एक साधारण सा दिखने वाला पेड़ आपकी जिंदगी के सबसे बड़े शत्रु का सर्वनाश कर सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मदार के उस रहस्यमय वृक्ष की जिसे तांत्रिक दुनिया में शत्रु विनाशक ब्रह्मास्त्र माना गया है। ये वही पेड़ है जिसकी जड़ें भूत प्रेतों की ऊर्जा को खींचती है, जिसके फूल शिव को चढ़ाकर किए गए मंत्र जाप सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा को जागृत करते हैं, और जिसका दूध किसी अदृश्य अस्त्र की तरह शत्रु के जीवन को उथल पुथल कर देता है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे सिद्ध टोटके जो मदार के पत्तों, जड़ों, फूलों और दूध से किए जाते हैं। ये सरल, प्रभावशाली और बेहद रहस्यमय है। अगर आपके जीवन में कोई दुश्मन बार बार बाधा बन रहा है, तो आज का वीडियो आपकी अंतिम ढाल साबित हो सकता है। ये कोई कहानी नहीं, ये तंत्र की जीवित परंपरा है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं मदार का तांत्रिक रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो आपकी किस्मत पलट सकता है। दोस्तों, मदार के पत्ते पर आप ये लिखकर बस यहाँ पर टांग दे, आपका शत्रु पूरी तरह से नस्ते नाबूद हो जाएगा। यदि आपका शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है दोस्तों, तो मदार के पत्ते पर ये लिख करके उसमें बस आपको सुई घुसेड़नी है, और एक सुई डालने के बाद आपका शत्रु इतना तड़प जाएगा कि आप खुद भी सोचेंगे कि ये वास्तव में मेरा शत्रु था। अब ये गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, पछता रहा है। तो दोस्तों, आपको आज तक किसी ने इस तरह का उपाय नहीं बताया होगा। बहुत सरल सा उपाय है और बहुत सटीक उपाय है। मैं कोशिश यही करता हूं कि आपके लिए बिल्कुल सरल और सटीक उपाय लेकर के आऊं, ताकि आप अपनी जिंदगी में स्वस्थ रह सके, मस्त रह सके, चुस्त रह सके और दुश्मनों से आप दूर रह सके। दोस्तों, आपके जो दुश्मन हुए हैं, कितने भी दुश्मन हो, चाहे सामने से आकर के वार करते हो या आपको लगता है कि आप चारों तरफ से शत्रु से घिर गए हो, या फिर आपको लगता है कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन वो बिजनेस जो है आपका खत्म हो गया हो, मतलब कि शत्रु ने आपका बिजनेस भी खत्म कर दिया हो, और शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा बाधाएं मचा रहा हो, तो दोस्तों यकीन मानिए ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए, ये वनस्पति का उपाय है और भगवान शिव जी को वनस्पति दाता माना गया है। भोलेनाथ जो है हमें वनस्पति देने वाले हैं, उनकी ही आज्ञा से सारी वनस्पति उगती है। तो इस कारण से हर हर महादेव आप कमेंट में जरूर लिखें। आपके कष्टों का निवारण तो निश्चित रूप से होगा ही होगा। साथ ही में दोस्तों, हमारा जो ये छोटा सा टोटका है, इसको जरूर कर लीजिएगा। ये मदार का पौधा है दोस्तों, मदार का टोटका है। मदार का मतलब आंकड़ा, अक्वा या फिर इसे आग भी बोला जाता है।
सफेद आंख भी बोला जाता है। तो इसके पत्ते का उपाय आपको करना है। इसके पत्ते पर आपको ये लिखना है, और किस चीज में किस चीज से लिखना है, कैसे लिखना है, मैं आपको पूरा उपाय आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इस उपाय को आप शनिवार या मंगलवार को आप कर सकते हैं, और रविवार के दिन इस उपाय को नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, केवल शनिवार और मंगलवार को इस उपाय को आपको करना पड़ेगा। अब दोस्तों, शनिवार और मंगलवार को आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक काले कलर का मार्कर लेना है, और काले कलर के मार्कर लेकर के आपको इस पत्ते पर नाम लिखना है दोस्तों। लेकिन मदार पत्ता कैसे लाएंगे? पत्ता लाने का तरीका क्या है? आप यदि डायरेक्ट जाकर के मदार के पौधे के पास चले गए और वहां जाकर पत्ता तोड़ लिया, तो वो आपका प्रयोग काम नहीं करेगा। वो टोटका काम नहीं करेगा। वो टोटका पूरा प्रोसेस से काम करेगा। तब जाकर के आप उस पत्ते का फायदा ले सकते हैं। तो आप क्या करें? आप जैसे सुबह शनिवार की बात या फिर मंगलवार की बात हम करें, तो आप मदार के पौधे आप पहले से ही देख लीजिए। आपकी कॉलोनी में या कहीं आसपास कहीं मदार का पौधा कहाँ उगा हुआ है। यदि सफेद मदार मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। सफेद नहीं मिलता है तो आप गुलाबी या जामुनिया रंग का जो मदार होता है, जिसमें लाल लाल कलर के मदार के पुष्प आते हैं, आप वो वाला मदार का पौधा भी काम में ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे कहीं भी और देखेंगे कि यार यहाँ पर एक मदार का पौधा लगा हुआ है। अब वहां जाकर के आपको हाथ जोड़ना है। उनसे हाथ जोड़ करके आपको विनम्र निवेदन करना है कि हे मदार, या फिर आपको जो भी आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र में जिस नाम से भी आपका पौधा वह जाना जाता है, जैसे आंकड़ा या अकवा, जो भी आप बोलते हैं उनका नाम संबोधित करेंगे और पीछे लगाएंगे वृक्षराज की है। वृक्षराज आप सब जानते हैं, और आप शिव जी को बड़े ही प्यारे हैं, यानी कि शिव जी भगवान आपको अपने सर पर धारण करते हैं। तो मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, मुझे मेरे दुश्मनों से मुक्ति दिला दीजिए। ऐसे हाथ जोड़ करके आपको विनती करनी है, और उसके लिए मैं आपका एक पत्ता लेना चाहता हूं। उस पत्ते पर मैं नाम लिख के और ये वाला काम करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे शत्रु का नाश करने का मुझे टोटका करना है। तो आपका एक पत्ता चाहिए, मुझे आप अनुमति प्रदान करें। इतना कहकर आप हाथ जोड़े, और हाथ जोड़ करके उस पत्ते को आपको वहां से ले आना है। पत्ते को लाके आपको अब करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इसको साफ पानी से आपको घो लेना है, अच्छे से साफ सुथरा इसको बना लेना है। और साफ सुथरा बनाने के बाद अब आपको काले कलर का मार्कर लेना है। देखिए दोस्तों, इसमें इस प्रयोग को आपको एकांत में करना पड़ेगा। जैसे आप कहीं घर में एकांत है, आप सुनसान जगह पर हैं, या कहीं आपके घर में कहीं ऐसी जगह है जहां पर एकांत वास हो, जहां पर बिल्कुल शांति रहती हो, वहां पर आप जाएं और वहां पर जाकर के बैठ जाएं। और वहां पर आप पत्ते पर आपके पास जो काले कलर का मार्कर है, काले कलर के मार्कर से अपने शत्रु का नाम लिखना है। दोस्तों, यदि आप अपने शत्रु का नाम नहीं जानते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना जो कि शत्रु का नाम नहीं जानेंगे। आप कैसे नहीं जानते? वो लोग होते हैं जिनके पीछे ऐसे अनजाने दुश्मन पड़े रहते हैं, जिनका हमें पता नहीं लगता है। हो सकता है आपका दुश्मन आपका दोस्त भी हो सकता है, वही आपका दुश्मन बन रहा हो, लेकिन पीठ पीछे बन रहा हो, तो आपको पता कैसे लग पाएगा? क्योंकि आजकल दोस्त भी जलन में दुश्मन हो जाते हैं। या आपका कोई पड़ोसी हो, पड़ोसी का भी आपको पता नहीं है। पड़ोसी 2 3 4 होते हैं, अपने तो 3 4 पड़ोसी हो। अब 3 4 पड़ोसी में कौन अपने ऊपर ये क्रिया करवा रहा है ना, आप सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि आपके घर में पहले शांति रहती थी, लेकिन अब अशांति हो गई है। मतलब कि लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। आपके पास पैसा आना बंद हो गया है। आपका जो पैसा है वो बीमारियों में लग रहा है, या आपके साथ अनहोनी घटनाएं हो रही है। तो आप समझ जाना कि आपके ऊपर किसी शत्रु द्वारा कुछ किया कराया करवा दिया गया है। कोई जादू टोना ऐसा करवा दिया है जिसके कारण आपके घर में उचाटन, या फिर
मारण केस भी आपके ऊपर डाल सकते हैं, क्योंकि आपकी उन्नति से, आपकी तरक्की से लोग चिढ़ते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। ईर्ष्या के कारण वो कुछ भी आप पर क्रिया कराया करवा सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है? उस पत्ते को धो लेना है। धो करके आपको एकांत कमरे में एक जगह बैठ जाना है। आप ताला भी लगा सकते हैं, कमरे की गेट भी लगा सकते हैं, कमरे का गेट लगाकर बैठ सकते हैं। बस 5 मिनट का उपाय है। अब इसमें आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? अजय। लेकिन दोस्तों देखिए, यदि मुझे शत्रु का नाम नहीं पता तो, और मेरे अनगिनत शत्रु हैं, एक क्या हजार क्या लाख, क्या बहुत सारे शत्रु हैं, तो मैं क्या लिखूंगा उस पर? केवल शत्रु। तो आपको यदि आपके शत्रु का नाम नहीं पता और आपके गुप्त शत्रु पीछे लगे हुए हैं, तो आप केवल वहां पर पत्ते पर क्या लिख देंगे? शत्रु लिख देंगे। अब शत्रु लिखने के बाद आपको क्या करना है? जैसे ही शत्रु लिखा पत्ते पर, तो शत्रु लिखने के बाद अब इस पत्ते को आपको अपने दाएं हाथ में पकड़ना है। इसको अपने दाएं हाथ में पकड़े और दाएं हाथ में पकड़कर आप अपने शत्रु का ध्यान करें। आप अपने शत्रु का ध्यान करें। अब शत्रु का कौन सा? जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं अजय का ध्यान करूंगा। 15 से 20 सेकंड आंखें बंद करके, तो आंखें बंद करके मुझे अजय का ध्यान करना है। मेरे मानस पटल पर अजय की फोटो आ जाएगी। लेकिन आपके यदि दुश्मन ऐसे हैं जो पीठ पीछे वार करने वाले हैं, तो आप आंखें बंद करके अपनी अनहोनी घटनाओं को याद करेंगे जो कि आपके साथ बुरा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आपके साथ बहुत लोग बुरा कर रहे हैं, या आपका एक्सीडेंट हो गया था, या फिर कुछ और हो गया था आपके साथ जो कि नहीं होना चाहिए था। वो घटना आपको याद करनी है, क्योंकि वो घटना उन्हीं शत्रुओं ने करवाई है जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा बाधाएं मचा रहे थे। बस इतना आपको करना है। अपने सीधे हाथ में इसको लेकर के अब आपको एक नीला धागा लेना है। या तो नीला ले ले दोस्तों, या काला ले ले, दोनों में से एक धागा आप ले सकते हैं। एक सुई भी आपको लेनी पड़ेगी। अब काले धागे से इस पत्ते को 2 बार फोल्ड करेंगे। कितनी बार फोल्ड करेंगे? 2 बार। जैसे एक बार फोल्ड करा, या फिर दूसरी बार जैसे रुमाल को फोल्ड करते हैं ना, उस तरह से इस पत्ते को फोल्ड करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि पत्ता फोल्ड करते समय ना इसमें चिराहट नहीं चल जाए, टूट नहीं जाए, क्योंकि टूटा हुआ पत्ता, उसकी सारी एनर्जी, सारी शक्ति जो है उसकी खत्म हो जाती है। तो बस इसको जो है आप क्या करेंगे? इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके अब आपको एक पिन, एक सुई इसमें चुभानी है। लेकिन सुई चुभाने से पहले एक बात का ध्यान रखना है। आपको ये बोलना है कि मेरा शत्रु इस पत्ते में कैद है। मेरे शत्रु की सारी शक्ति इस पत्ते में कैद है, और अब मैं सुई से इसका वध करने जा रहा हूं। इस शत्रु का, और ये शत्रु अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और फिर सुई को चुभो दे, यानी कि सुई को आर पार निकाल दे। कहने का मतलब है सुई को उसमें अच्छे से गाड़ दे पत्ते में। अब पत्ते में गाड़ने के बाद अब वो पत्ता तो खुलने से रहा। पत्ता मोड़ने के बाद, पत्ते में सुई गाड़ने के बाद आप इसको लेकर के कहीं बाहर चले जाएं। ऐसी जगह पर जहां पर बिल्कुल कोई नहीं जाता, बिल्कुल खाली जगह हो। जैसे आप श्मशान भूमि में भी जा सकते हैं। आपके आसपास यदि कोई श्मशान है तो वहां जा सकते हैं। श्मशान नहीं जाना चाहते तो ऐसी सुनसान जगह पर चले जाए जहां पर कोई आपको देखे नहीं, रोके नहीं, टोके नहीं। ऐसी जगह पर आप चले जाएं जहां बिल्कुल खाली हो, वो बंजर जमीन हो या कोई सूखा पेड़ हो। ऐसी जगह पर जा सकते हैं। यदि आप बबूल के पेड़ के नीचे जाते हैं तो भी अच्छा रहेगा। यदि बबूल के पेड़ के नीचे पत्ता गाड़ देते हैं तो कभी भी आपका शत्रु कभी भी पनप नहीं पाएगा, और शत्रु रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा। ठीक है, तो वहां खड्डा करें और खड्डा करके इस पत्ते को गाड़ दें। पत्ते को वापस मिट्टी से ढक दें और इस पर एक पत्थर रख दें, बड़ा सा, ठीक है। और फिर आप वापस आ जाएं। आते वक्त पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना, बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे।
और वापस आ जाएं। हम वापस आकर कि अपने घर के कामकाज में लग जाएं। दोस्तों, घर आने के बाद आपको हाथ मुंह जरूर धो लेने हैं, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बस इतना आपको करना है। तो दोस्तों, आपके जीवन में से जितने भी शत्रु हैं, वो सारे के सारे परास्त हो जाएंगे, नास्ते नाबूद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा। आपको बार बार ये सोचने की जरूरत नहीं कि उपाय काम कर रहा है या नहीं। ये उपाय एक बार करने से ही अपना असर दिखा देता है। जिन जिन शत्रुओं ने आपके लिए पीड़ा बनाई है, वे अब या तो पछताएंगे, या कष्ट में आएंगे, या पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएंगे। उनकी योजनाएं विफल होंगी और वे आपके जीवन से धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। इस उपाय में कोई टोना टोटका नहीं, बल्कि एक मानसिक और ऊर्जा प्रक्रिया है जो आपके इरादे की शक्ति और प्रकृति के साथ सामंजस्य से कार्य करती है। यदि आपके जीवन में निरंतर बाधाएं आ रही है, आपको लग रहा है कि कोई आपको बार बार गिरा रहा है, तो ये उपाय अवश्य करें। ये सरल है, सुरक्षित है और प्रभावी भी। दोस्तों, कभी कभी जीवन में शत्रुओं का अस्तित्व भी हमें मजबूत बनाने के लिए होता है, पर जब वे हद से आगे बढ़ जाते हैं और हमारे जीवन में निरंतर नकारात्मकता भरने लगते हैं, तो ऐसे उपाय ना केवल हमें राहत देते हैं, बल्कि हमारी आत्मा को भी शक्ति प्रदान करते हैं। तो देर किस बात की, एक बार निश्चय करके ये उपाय कीजिए और देखिए कैसे आपके जीवन से शत्रु स्वयं नष्ट हो जाते हैं। वीडियो के अंत में हम मदार के 10 रहस्यमयी उपाय टोट के बताएंगे जो सरल तरीके से किया जा सकता है। हम एक ऐसे पौधे की बात करेंगे जिसे तंत्र शास्त्र में भैरव का फूल, तांत्रिकों का शस्त्र और शत्रु विनाशक जड़ी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मदार के पौधे की, जिसे संस्कृत में अर्क, हिंदी में आख और तांत्रिकों की भाषा में विनाशक वट कहा जाता है। मदार का पौधा कोई साधारण झाड़ी नहीं है। ये एक विषैला किंतु अत्यंत शक्तिशाली पौधा है जिसे भारत भर के औरी तांत्रिक और श्मशान साधक विशेष रूप से पूजते हैं। ये पौधा सामान्यतः वीरान इलाकों, श्मशानों, पुराने मंदिरों के पास और निर्जन स्थलों पर पाया जाता है। मान्यता है कि मदार का फूल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसकी दूधिया रस में भूत प्रेत बाधा नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर इसका प्रयोग विधि पूर्वक किया जाए तो ये शत्रुओं का सर्वनाश करने में सक्षम होता है। जैसे उपाय पहला है, मदार के पत्ते से शत्रु का नाम लिखकर अग्नि में अर्पण। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप मंगलवार या शनिवार को सुबह सूरज निकलने से पहले मदार का हरा पत्ता तोड़िए। फिर आप उस पर शत्रु का पूरा नाम लाल चंदन या काजल से लिखिए। फिर उसे एक मिट्टी के दीपक में डालिए और उसमें सरसों का तेल भरकर जलाइए। उसके बाद इस दीपक को सुनसान स्थान पर रख दीजिए और बोले, क्या बोलना है कि जैसे ये पत्ता जले वैसे वैसे मेरे शत्रु जले, उसकी शत्रुता जले। दोस्तों, ये प्रयोग शत्रु की बुद्धि को भ्रमित करता है। वो मानसिक रूप से अस्थिर हो जाता है और आपके विरुद्ध की योजना असफल हो जाती है। उपाय दूसरा है मदार की जड़ से बनाया गया ताबीज। आइए जानते हैं प्रयोग विधि। सबसे पहले आप शनिवार को बिना किसी को बताए मदार की जड़ खुद निकालें। फिर इसे काले धागे में लपेटकर ताबीज के रूप में बांधें। आप ये ताबीज गर्दन या दाहिनी भुजा में धारण करें और आप बोले, क्या बोले कि हे वनस्पति देव, है वनस्पति दाता भगवान भोलेनाथ, आप मेरे शत्रु का सर्वनाश कर मेरी रक्षा करें। दोस्तों, ये ताबीज शत्रु द्वारा किए जा रहे काले जादू, नजर दोष और वशीकरण क्रिया से रक्षा करता है। उपाय तीसरा है मदार का दूध शत्रु की राह पर डालना। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप मदार के पौधे से सुबह दूध इकट्ठा करें। उसके बाद आप शत्रु के आने जाने का निश्चित मार्ग पता करें जहां से वो रोज आता जाता हो। फिर आप वहां एक चुटकी नमक मिलाकर वो दूध गिरा दें। फिर आप मन में कहें क्या कहना है कि जिस पग से गुजरे शत्रु उसी पग से विपत्ति लौटे। दोस्तों, इस प्रयोग से शत्रु के जीवन में भारी उलझने और विघ्न उत्पन्न होते हैं। उसके बनते कार्य बिगड़ने लगते हैं।
उपाय चौथा है मदार के फूल से शत्रु के नाम की पूजा। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप मदार के 5 सफेद फूल लें। फिर आप एक काले कपड़े पर शत्रु का नाम काजल से लिखें। फिर आप इन फूलों को उस नाम पर रखें और मंत्र ओम नमः काल भैरवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। फिर इस कपड़े को बहते पानी में बहा दें। दोस्तों ये प्रयोग शत्रु को मानसिक उलझन, आर्थिक हानि और सामाजिक अपमान की ओर धकेलता है। उपाय 5वां है मदार की शाखा से शत्रु बाधा निवारण। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान लें। आप सबसे पहले किसी शनिवार को श्मशान भूमि के निकट उगा मदार का एक सूखा डंठल लें। फिर इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर उल्टा लटका दें। ध्यान देना कि इस प्रक्रिया के दौरान किसी से बात ना करें और बोले क्या बोल कि दुष्टों का विनाश हो, दुष्टों का सर्वनाश हो। इस प्रयोग से यदि टोटका भी करे तो वो घर में प्रवेश नहीं कर पाता। बुरी ऊर्जा प्रवेश से पहले ही नष्ट हो जाती है। उपाय 6वां है मदार के दूध से मिट्टी की प्रतिमा बनाकर शत्रुनाश। आइए दोस्तों जानते हैं प्रयोग विधि। सबसे पहले आप एक मिट्टी की छोटी मूर्ति बनाएं और उसे शत्रु स्वरूप माने, मतलब शत्रु ही माने। फिर मदार का दूध इसमें मिलाकर उसका तिलक करें। फिर 7 बार उस मूर्ति पर मंत्र पढ़ें। मंत्र है ओम ह्रीं श्री क्लीं शत्रु संहारय भैरवाय नमः। फिर उसे बहते जल में प्रवाहित करें। इस उपाय से शत्रु के अंदर बेचैनी, भय और मानसिक अवसाद उत्पन्न होता है। उपाय 7वां है मदार की छाया में दीपक जलाकर प्रार्थना करना। आइए जानते हैं प्रयोग विधि। आप हर शनिवार को संध्या के समय मदार के पौधे के नीचे दीपक जलाएं। आप दीपक में सरसों का तेल और 3 लौंग डालें। फिर दीपक जलाते समय ये मंत्र बोले। मंत्र है ओम काल भैरवाय नमः शत्रुनाशन कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रयोग से शत्रु को निष्क्रिय करता है और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करता है। उपाय 8वां है मदार के पौधे को उल्टी बात बोलना। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप मंगलवार की रात को मदार के पौधे के पास जाएं। फिर आप उस पौधे से धीरे से कहें क्या कहेंगे। जो मुझे दुख दे उसका दुख तू ले ले, जो मुझे हानि पहुंचाए उसे तू उलझा दे। इस प्रकार बोलना है। पौधे के पास जाकर फिर आप पीछे मुड़कर ना देखें, सीधे घर लौट जाए। इस प्रयोग को वाक सिद्धि प्रयोग माना जाता है, यानी जो बोला गया वो सत्य होता है। उपाय 9वां है मदार के नीचे नींबू काली मिर्च का उपाय। आए प्रयोग विधि जान ले। आप शनिवार को एक नींबू और 7 काली मिर्च लें। उसे मदार के नीचे रखकर 21 बार ये मंत्र बोले। मंत्र है ओम नमो भैरवाय दुष्ट विनाशनाय स्वाहा। फिर इसे 4 राहों वाले चौराहे पर फेंक दे। इस प्रयोग से शत्रु के सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं। वो खुद उलझनों में घिर जाता है। उपाय दवा है मदार के दूध से लिखी तांत्रिक पाती। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप नीम की लकड़ी की एक कलम बनाएं। फिर मदार का दूध स्याही के रूप में लें। अब भोजपत्र पर शत्रु का नाम लिखकर और नीचे ये मंत्र लिखें। मंत्र है ओम क्लिहरी दुष्टनाशाय मदाराय स्वाहा। फिर इसे जलाएं और राख को अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा में दबा दें। इस टोटके से शत्रु की ऊर्जा आप पर प्रभाव डालना बंद कर देती है। वो मानसिक रूप से हार मान लेता है। दोस्तों अंतिम चेतावनी और सावधानियां मदार विषैला पौधा है। इसे हाथ लगाने के बाद आंखों या मुंह पर ना लगाएं। प्रयोग के बाद हाथ धोना और शुद्धता बनाए रखना अनिवार्य है। किसी भी प्रयोग में हंसी, मजाक या अनादर ना करें। ये आत्मा की शक्ति से जुड़ा मामला है। तांत्रिक प्रयोग करते समय पूर्ण निष्ठा, गुप्तता और एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है। प्रयोग तभी करें जब शत्रु से संकट वास्तविक हो, अन्यथा ये कर्म आपके जीवन में उल्टा असर भी कर सकता है। दोस्तों मदार एक ऐसा पौधा जिसे लोग झाड़ी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जिनके पास इसकी तांत्रिक कुंजी है उनके लिए ये एक बन जाता है अजय, अदृश्य और अचूक।
अगर आपके जीवन में शत्रु छाया बनकर घूम रहे हैं, तो मदार की जड़ों में वो शक्ति है जो उनके अस्तित्व को मिटा सकती है। तो भक्तों, ये है मदार का चमत्कारिक प्रयोग। अगर आपको कुछ भी ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नहीं तो आप भी से वीडियो को ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। तो भक्त, वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम, जय सीताराम, जय बालाजी सरकार जरूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए राम राम, जय सीताराम, जय बालाजी सरकार।